हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2025, अगस्त का जो ब्रांड न्यू मंथ है वो किस तरह का रहने वाला है उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। करियर को भी देखेंगे, फाइनेंसेस को भी देखेंगे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ के बारे में, इमोशंस का क्या हाल रहने वाला है और बाकी चीज़ें, आपका एजुकेशन सेक्टर, हर तरह की चीज़ों के बारे में, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते किस तरह के रहने वाले हैं। डिटेल ये वीडियो रहने वाला है और रेगुलर जो मंथली टैरो की वीडियो होती है उसी का ये आगे जो है आगे का पार्ट है और अगस्त के लिए है और जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, कोई भी देख सकता है। देखना कैसे है, नाम राशि से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आप लगन से देखते हैं अपनी वीडियोस तो लगन से देख लीजिए। लगन की राशि अगर आपकी लिब्रा है, चंद्र राशि अगर आपकी लिब्रा है तो भी देख सकते हैं। वेस्टर्न जोडियक के हिसाब से आप लोग लिब्रंस हैं, तुला राशि है तो भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है 100% हर एक चीज़ आपको अपील भी ना करे, आपसे रेजोनेट भी ना हो, आपकी कहानी से मिलती जुलती भी ना हो। जो नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा, जितना है उतना ही ध्यान से देखिएगा, उतना ही क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो जनरल और कलेक्टिव के साथ ये दिक्कत होती है कि हर एक बात हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती है। सो देख लेते हैं यहाँ पे अगस्त के महीने में लिब्रंस के लिए किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लिब्रंस हैं, पेंटिकल्स की बात ना हो तो कैसे चलेगा। और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड, पेंटिकल्स की बरसात हो रही है आप लोगों के लिए, मतलब आई मीन इतने प्यारे कार्ड हैं यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, गुड, आई मीन गुड। और यहाँ पे है टावर का कार्ड। तो मेरे कहने पे यहीं पे वीडियो को रोक के ना आप सबसे पहले इसको क्लेम कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आई हुई रीडिंग है। इसमें एक ही कार्ड नेगेटिव है, उससे भी कैसे बचना है, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह का फलित वो एक कार्ड लेके आएगा, और वो भी आएंगी ही आएंगी चीज़ें, उनसे भी हम बच नहीं सकते हैं। उनसे हम अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एज अ रेमेडी भी बीच बीच में दूंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव कार्ड आता है ना तो मुझे बेचैनी हो जाती है कि सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करके साइड करो, नेगेटिविटी को साइड रखो, फिर हम पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं। आपने देखा ही होगा, ये मेरा पैटर्न है। तो यहाँ पे ना ये एक टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड ये बताता है कि कोई भी पुरानी चीज़, कोई पुरानी आदत, पुरानी नेगेटिविटी, पुराने टॉक्सिक लोग, कोई सिचुएशन जो कि बहुत टॉक्सिक होती है और जिसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। तो अगस्त का महीना है कि आपकी लाइफ में से किसी एक ऐसे पैटर्न को ख़त्म कर सकता है, किसी एक ऐसे रिलेशन को ख़त्म कर सकता है, आपकी किसी एक ऐसे सिचुएशन को ख़त्म कर सकता है जिससे आप भी बहुत त्रस्त हैं, बहुत ग्रस्त हैं। आप भी दिन रात 24 घंटे प्रे करते हैं कि मुझे इसमें से निकाल दो। ये कोई टॉक्सिक ट्रेट आपके अंदर हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, ये आपकी टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, ये आपके टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक बॉसेस हो सकते हैं, ये ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पे जो इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है वो ऑफिस पॉलिटिक्स है, कोर्ट केस कचहरी, इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं, लीगलिटीज़ में हम फंस जाते हैं। ये कोई हेल्थ इशू हो सकता है जिसने आपकी नाक में दम किया हुआ, आपके घर में कोई इस तरह से बीमार हो सकता है, ठीक है। ये कोई इंजरी, एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ या तो आपका हुआ या आपके घर में किसी का हुआ जिसने आपको ना बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है। कोई बीमारी हो सकती है, कोई लोन हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोग लोन में फंसे हुए हैं, तो उनका पैसा किसी ने मार लिया है या उन्होंने कोई ऐसा लोन ले लिया है कि जिसमें वो फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। ऐसी कंसल्टेशन मेरे पास भी काफ़ी बार आती है। तो एक लोन को लेने के लिए मैडम दूसरा लोन लिया था, फिर तीसरे उसको उतारने के लिए तीसरा लिया, चौथा लिया, उसी में अब वो चक्कर घिन्नी हो गए हैं, वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, स्ट्रेस वाली जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सारी की सारी यहाँ पे ठीक होती हुई मुझे लग रही है। टावर ब्रेक मोमेंट से लोग डरते हैं, डराते हैं, बट टावर ब्रेक में मोमेंट वही होता है कि किसी भी चीज़ को कैरी करने का जो थ्रेश होल्ड है उसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। टॉक्सिसिटी है तो वो एट पार लेवल की है, ठीक है। अगर वो मतलब कंट्रोल है किसी का, बॉस का या किसी का, तो वो हद से ज़्यादा हो गया है। और जो ऑफिस पॉलिटिक्स है वो सारी हदें पार कर चुकी है। तो बेसिकली अब जो है एक्शन नीडेड है, और वो एक्शन बेसिकली आप नहीं ले रहे हैं, परमात्मा ले रहा है आपके बिहाफ पे। तो ये होता है टावर ब्रेक मोमेंट। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी कि कोई पुरानी बीमारी उठ के
सरफेस पे आ सकती है, ठीक है, और आप उसका इलाज करवा लेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कोई पुराना दुश्मन हो सकता है एकदम से सामने आ जाए, लेकिन चीजें सामने आएंगी, अब फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। अब छुपी हुई चीजें, दबी हुई चीजें, रहस्यमयी चीजें, हालांकि वो इंसान आपके पास ही था, आपके आसपास ही था, आपका नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा उसका चेहरा अगस्त में आपको दिखा देंगे कि भाई ये है। ऑफिस पॉलिटिक्स है तो आप उसको भी हल करेंगे इस टाइम पे, या तो जॉब छोड़ देंगे या आप उनके साथ बहुत अच्छे से बहस करेंगे, एक बार झगड़ा होगा, हीटेड आर्ग्यूमेंट होएगी, आप अपने लिए लड़ेंगे, आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, इस तरह की चीजें हैं। और कोई भी पेंडिंग काम भी वापस आ सकता है। पेंडिंग कर्मा ये आपकी फैमिली का हो सकता है, आपके एंसेस्टर्स का पेंडिंग कर्मा हो सकता है, कोई हो सकता है ऐसा कोर्ट केस चल रहा हो किसी ऐसी जमीन पे जो डिस्प्यूटेड है, ठीक है। आप, और ये केसेस बहुत बार चलते हैं कि आपके दादा के टाइम से चल रहा है, आपके पापा लोग, चाचा लोग भी उसमें फंसे हुए हैं, अब जाके उसका कुछ सोल्यूशन निकल के आया है। अगस्त का महीना जो है सोल्यूशन निकाल के देगा, पेंडिंग कर्मा को खत्म करेगा, और आपको इस तरह की हिम्मत और हौसला भी देगा कि आप इस पेंडिंग कर्मा को काट सकें। यहाँ पे कुछ पुरानी चीज जो आप छोड़ आए हैं, पुराना लेसन जो आपने कंप्लीट नहीं किया, पुराना कोई टास्क था कंप्लीट नहीं किया है, क्लोजर आपको नहीं मिला है किसी चीज में, या आप किसी को क्लोजर नहीं दे पाए हैं, आपने कुछ गलत किया था, आप माफी नहीं मांग पाए हैं, सामने वाले ने घोस्टिंग की थी, आपको समझ नहीं आया था क्या हुआ है, तो अगस्त के महीने में वो पुरानी चीजें भी रीसरफेस हो सकती हैं, मेमोरी में वापस आ सकती हैं, रिलीव हो सकती हैं। कोई पुराना प्यार भी आपको विजिट कर सकता है इस टाइम पे, ठीक है। कोई पुराना दोस्त मिल सकता है कि आपने उससे कुछ ऐसा कहा हो या उसने कुछ ऐसा किया हो कि दोनों के मन में कुछ ना कुछ मलाल है, तो वो मलाल यहाँ पे दूर होगा किसी भी तरीके से। माफी मांग लेना, माफ कर देना, इस तरह के इमोशंस भी आएंगे, वो आप कर दीजिएगा। इस टाइम पे एक और चीज होने वाली है, ये क्यों होगा इस टाइम पे? टावर ब्रेक मोमेंट इसलिए भी होगा कि इनफ इज इनफ है, आपने बहुत ज्यादा ले लिया है, हद से ज्यादा आप लोग सहन कर चुके हैं। और ये जब टावर ब्रेक मोमेंट होगा तो हो सकता है कि आप इतना बोलें, इतना लड़ें, इतना कुछ कहें कि सामने वाला बिल्कुल शॉक में हो जाए कि भाई ये कैसे, क्योंकि लिब्रस जो होते हैं, तुला राशि है, हमेशा अपने रिश्तों को स्वाहा कर दे, मतलब अपने 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 रिश्तों के सामने खुद को स्वाहा कर देते हैं। तराजू बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, फैमिली नीड्स के आगे, फैमिली वैल्यूज के आगे अपने आप को स्वाहा कर देते हैं। ऑफिस में सब कुछ ठीक रहे, 4 लोगों को काम अपने सिर पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये इंसान अपने हक की बात करेगा, लड़ेगा खुद के लिए, अपने ग्राउंड के लिए बैटल करेगा, तो लोग हैरान हो सकते हैं कि ये इंसान कैसे लड़ सकता है, ये कैसे बोल सकता है, ये तो पीपल प्लीजर है, ठीक है, और ये तो कभी ऐसे बोलता ही नहीं है। तो अगर इस तरह की चीजें हो चुकी हैं आपके साथ, क्योंकि ये हो भी चुका होगा बहुत सारे लोगों के साथ, तो आप कमेंट कीजिएगा मी। और इस कार्ड को समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि ये थीम है, इसके अराउंड जो है पूरा अगस्त उसके बाद घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, और बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और यहाँ पे जो है एस ऑफ सोर्ड्स है, नई चीजों का अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, कुछ नया सीख लेना, इस चीजों का भी बहुत है। और यहाँ पे जो है आप ट्रेवलिंग करने भी जा सकते हैं, और ट्रेवल 2 तरह का होता है, एक आप फिजिकल ट्रेवल करते हैं, एक आप मेंटली अपनी साइकी के अंदर ही अंदर 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 नीचे उतर के भी ट्रेवल करते हैं, ठीक है। दिमाग चलाना इज ऑल्सो ट्रेवलिंग, वो आपकी मेंटल ट्रेवलिंग होती है। तो हो सकता है आप अपने घर में ही बैठे रहें और दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाएं, लेकिन ये सारा का सारा कंस्ट्रक्टिव होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ से जीवन को ना एक नई दिशा मिल सकती है, कोई स्टार्टअप का आइडिया आ सकता है। हो सकता है आपने जॉब छोड़ ही दी हो कि मुझको जॉब करनी नहीं है, मुझको अपना काम करना है, तो कोई स्टार्टअप का आइडिया आ जाए, नए कॉन्टैक्ट्स बनना, नए लोगों से मिलना। ट्रैवलिंग करना आपके लिए अगस्त में वैसे भी बहुत जरूरी है। लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल आपको नए नए लोगों से मिलवाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज, नए आइडियाज आपको आ सकते हैं, तो वो आप कीजिएगा, और वक्त भी आपसे करवाएगा, ठीक है। इस टाइम पे पैसे को तो आप कमा ही लेंगे, पैसा तो आपको फॉलो करेगा, ठीक है। नए लोग आएंगे, नए कनेक्शंस आएंगे लाइफ में, और नयापन कुछ ना कुछ है, नया सीख लेना, नया स्किल सीखना, कुछ ना कुछ सीखते ही रहना, खुद को बेहतर बनाना। और पैसे के जुगाड़ आपके पास एक नहीं 2-3 आपके पास आइडिया होंगे, आप उस पर काम करेंगे। आपको इन्वेस्टर मिल सकते हैं इस टाइम पे कि आइडिया आपके पास है, इन्वेस्टर नहीं थे, अब इन्वेस्टमेंट भी हो गई है, ठीक है, इन्वेस्टर आ गए हैं। पार्टनरशिप मिल जाना इस टाइम पे बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप फलीभूत होगी, बहुत अच्छी रहेगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादियां हो सकती हैं, बहुत बढ़िया से आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये शादी हो सकता है कि आपके ही कॉन्टैक्ट्स में से हो जाए, या इस शादी के बाद आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़े, इस तरह का भी एनर्जी है। और आपके लाइफ पार्टनर के साथ मिलके अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है, कीजिएगा।
और आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि अगर आप उनके साथ एक बिजनेस अकाउंट भी खोल लेंगे ना जॉइंट, तो वहां से भी उनकी एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी आपके काम में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एजुकेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है। एजुकेशन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा जमा करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट की अच्छी अच्छी पॉलिसीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो पैसा ऐसा नहीं है कमा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, वो तो लिब्रंस का खैर थीम भी नहीं है। ये पैसा जमा करना, रिलेशनशिप जमा करना, हर चीज को सहेज के रखना, हर जगह बैलेंस बनाना। और क्योंकि लिबरल्स जो है ना रिलेशनशिप में इतने इन्वेस्टेड होते हैं, इसीलिए इनके लिए दूसरे का वैलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिबरल्स जब भी कोई काम करेंगे ना, इसीलिए यहाँ पे पार्टनर का एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग आया है। लिबरल्स जब भी कोई काम करेंगे तो वो अपने पार्टनर से पूछेंगे मैं ये कर लूँ। वो हर एक चीज़ पूछ पूछ के भी करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से मोस्टली। अगर आप लोगों की हॉरोस्कोप बहुत ज़्यादा एफ्लेक्टेड नहीं है तो मोस्टली एक थीम रहता है कि अपने परिवार से पूछ के काम करना, बड़ों से पूछ के काम करना, पार्टनर से पूछ के काम करना। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर का एनर्जी भी यहाँ पे अच्छा आया है। और इन्वेस्टमेंट करना, और अगर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी इस फील्ड में एडवाइजरी हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। पैसा बना लेंगे, पैसा बचा लेंगे इस टाइम पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सोशल मीडिया पे काम करने के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है आप लोगों के लिए। नया काम करना, नया पराक्रम करना, नया पराक्रम तो आपका यहीं से शुरू हो जाएगा। आप सबको शौक कर देंगे एक टाइम पे। और अगर आप लोग शौक कर चुके हैं दूसरों को तो लिखिएगा मुझे कमेंट में शौक। इस टाइम पे आपके खर्चे भी बहुत होंगे और आप इन्वेस्ट भी करेंगे। तो देखो, एक ही रेमेडी ही होती है जब इस तरह के योग बनते हैं ना कि खर्चे बहुत होने हैं, पैसा टिकेगा नहीं आपके पास, किसी भी फॉर्म में वो जाएगा। वो खर्चों में जा सकता है, फालतू की चीजों में जा सकता है, हॉस्पिटल में जा सकता है, कोर्ट कचहरी में जा सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजों में जा सकता है। एक्सीडेंट हो गया है तो व्हीकल को ठीक कराने में चला गया। तो पैसा जब इस तरह से हो ही रहा है तो यहाँ पे सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप पैसे को इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट कोई पॉलिसी ले लो, SIPs खुलवा लो कि आपका पैसा अपने आप ही जैसे ही आए कटता रहे उसमें। तो ये एक रेमेडी हो जाती है कि पैसा तो हमारे पास टिक ही नहीं रहा है, पैसा तो जा ही रहा है, लेकिन लॉन्ग रन पे कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पैसा लौट के हमें मिल जाएगा। तो एज अ रेमेडी भी आप जो है अगस्त के महीने में पैसे को सेव करने के लिए इस तरह की चीजें करिएगा। फोर्स्ड सेविंग यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज पैसा इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा। पैसा आएगा काफी लेकिन खर्चा भी बहुत हो जाएगा। शो ऑफ में हो सकता है, दूसरों की खुशियों के लिए हो सकता है, दूसरों को खुशी देखने के लिए, दूसरों को पीपल प्लीज जो हम करते हैं, ठीक है, कि वो मुझसे खुश हो जाएगा, वो मुझसे खुश हो जाएगी, इन चक्रों में पैसा बहुत लग सकता है। रेनोवेशन में पैसा लग सकता है। ठीक है, और अपने ऑफिस को रेनोवेट कराना, नया ऑफिस खोल लेना, घर में रेनोवेशन कराना, इस चीज़ में पैसा लग सकता है। इस टाइम पे जितना हो सके धर्म कर्म, पूजा पाठ, इस तरह की चीज़ें आप कीजिएगा। लॉन्ग ट्रैवल कीजिएगा, किसी धार्मिक प्लेस को विजिट करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये टाइम। अगर आपके घर में कोई बीमार चल रहा है ना, वो भी ठीक होगा, और जब वो ठीक होगा तो उसकी लॉन्जेविटी भी बढ़ जाएगी। आपको भी अगर कोई ऐसी बीमारी थी इससे पहले कि पकड़ में नहीं आ रही, तो बीमारी पकड़ में आ पाएगी। पहले बीमारी पकड़ में आ पाएगी, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। कोई दुश्मन जो आपके पैर तले की जमीन खींच रहा था, ठीक है, पॉलिटिक्स हो रही थी आपके खिलाफ, आपको समझ नहीं आ रहा था कौन कर रहा है, उसका चेहरा सामने से आ जाएगा। जब सामने से आ जाएगा तो चीज़ों का सोल्यूशन भी निकल आएगा। लंबा कोर्ट केस कोई पेंडिंग है अगर, तो वो ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी पे कोई विवाद चल रहा है, भूमि पे, ठीक है, मकान पे, वाहन पे, चीज़ों के बंटवारे को लेके, पुराने बिजनेस को लेके, पार्टनरशिप को लेके, या मैरिड लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के, डिवोर्स, सेपरेशन, अगर ये काफ़ी लंबा चल गया है मामला, तो अगस्त जो है इसमें आपको कार्मिक रिलीज दे देगा, ठीक कर देगा। यहाँ पे अगर आपको लोन लेना ही पड़ रहा है तो आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लीजिएगा, व्हीकल के अगेंस्ट मत लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़ती ही रहती है। एजुकेशन लोन भी लेना पड़ सकता है इस टाइम पे आपको अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे कोई मदर फिगर, आपकी मदर इन लॉ, मदर, बड़ी सिस्टर, और मोस्ट प्रोब आपकी ये वाइफ है। ठीक है, आपका पार्टनर है, चाहे लव लाइफ में चाहे मैरिड लाइफ में है, उनका बहुत अच्छा। इतनी जो चीज़ें मैंने पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बताई थी वो इस कार्ड को लेके बताई थी। एक अच्छी फैमिली से लाइफ पार्टनर का बिलोंग करना, या उसका खुद का शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये ब्यूटीफुल हो सकती है, पॉइज हो सकती है, काम हो सकती हैं, और ये कोई आपकी लेडी बॉस भी हो सकती है, या आपकी गाइड, टीचर, मेंटोर भी हो सकती हैं।
आपकी फाइनेंशियल गाइड हो सकती हैं कि कोई फीमेल हो, फीमेल को आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छे से गाइड करे। और यहाँ पे ये ज़्यादा ऑरा जो है मुझे मदर का और वाइफ का लग रहा है। मदर से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाना, वाइफ भी बहुत बार बहुत सारा पैसा जो है जमा करके रखती होती है और टाइम पे दे देती होती है, तो उस तरीके से एकदम से ही ग्रो कर जाना आप लोगों का। तो ये है, मदर की हेल्प से और वाइफ की हेल्प से फाइनेंशियली आप लोग ग्रो करेंगे, चाहे उनका साइलेंट सपोर्ट ही वहाँ पे हो, चाहे वो डायरेक्टली पैसे से ही आपको सपोर्ट कर दें। हो सकता है वाइफ किसी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हो, तो उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हों, उनके कॉन्टैक्ट्स में आके आप लोग जो हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करें। इस तरह की चीज़ें भी हैं। बट यहाँ पे टाइम भी अच्छा है, परिवार के साथ भी टाइम अच्छा देख रही हूँ मैं, क्योंकि इस तरह का इंसान अगर परिवार में है तो परिवार में चीज़ें ठीक रहती हैं, और इस तरह का इंसान अगर जीवन में है तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक रहती हैं। लेकिन जहाँ भी फंसे हुए हैं उसमें से बाहर निकल आएंगे। एक बार थोड़ा सा रायता फैलेगा, बाद में वो साफ हो जाएगा। घर बना लेना, घर में सुकून से रहना, फैमिली में बच्चे आ जाना, बच्चों का सुख आ जाना, बच्चों से सुख आ जाना। बच्चे इस टाइम पे हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए आपसे दूर विदेश में भी जा सकते हैं। अगर आपका सपना है बाहर विदेश में जाना तो बहुत अच्छे चांस बनेंगे इस टाइम पे, ठीक है। आप एमएनसी में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ के दूसरी बदलना चाहते हैं, तो इस टाइम पे पॉसिबल होगा। विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें एकदम से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, नए क्लाइंटेज आपका डेवलप होगा वहां से। अगर इस तरह के काम में आप नहीं हैं तो करने की कोशिश कीजिएगा, या अचानक से आपको जो है कुदरत अपॉर्चुनिटी दे देगी, आप उसको ग्रैब कीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरह की बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऑनलाइन काम करना है, क्योंकि आप विदेश के थ्रू कैसे जुड़ सकते हैं, मिनटों में, सेकंड्स में आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। टेक फील्ड में अगर आप काम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, इन्फ्लुएंसरशिप है, ये काम जो है सारे के सारे ग्लोबली ही फैलते हैं। जब आपको लोग जानने लगते हैं तो आपको देश क्या विदेश क्या कोई बाउंड्री नहीं रहती, फिर आपको सभी जानते हैं। जब तक आपको कोई नहीं जानता है तो कोई नहीं जानता है। कंपटीशन अगर आपने दिए हुए हैं या देना चाहते हैं, अगस्त में अगर उसके रिजल्ट आ रहे हैं या अगस्त में कंपटीशन के एग्जाम है तो बहुत अच्छा है। शत्रुहंता योग है, जो कॉम्पिटिटर्स हमारे होते हैं वो भी हमारे शत्रु ही होते हैं एक तरह से। तो जहाँ से हम शत्रु देखते हैं वहीं से हम अपना कंपटीशन भी देखते हैं। तो कंपटीशन को विन करना, एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाना और एग्जाम में वो सब चीज़ें हासिल कर लेना जिनके सपने देखे जाते हैं, तो वो भी अगस्त के मंथ में बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे होने के मुझे आसार लग रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमें किस तरह की गाइडेंसेस मिलने वाली है ओशो टैरो ज़ेन से, कि अगस्त के महीने में किस तरह की चीज़ें करनी हैं, किस तरह की चीज़ें नहीं करनी हैं और किस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे ना गाइस आपको थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है अगस्त के महीने में ना बहुत बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि कोई पुरानी बीमारी सामने आ जाना, कोई पुराना दुश्मन सामने आ जाना, कोई पुरानी चीज़, पुराना पैटर्न, पुराने एक्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, पुराना प्यार आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ये सब अच्छी इंटेंशन से ही आ रहे हैं, हो सकते हैं इनके इंटेंशंस बहुत ख़राब हों, जो कि मुझे यहाँ पे इनके इंटेंशंस बहुत ही ख़राब लग रहे हैं। कुछ भी नई चीज़, नया कॉन्टैक्ट, नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, चाहे पुराना इंसान जिसके साथ कोई चीज़ बहुत अच्छे से ठीक नहीं हुई थी, अच्छे से ख़त्म नहीं हुई थी, वहाँ पे थोड़ा सा ऑफिस में भी, ऑफिस पॉलिटिक्स जो मैंने बोला है चरम पे होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने डॉक्यूमेंट, अपना पेपर वर्क, अपनी चीज़ें, अपने पेन ड्राइव, अपने लैपटॉप का पासवर्ड, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखना है। क्योंकि कुछ चीज़ें फिजिकली, जिसको बोलते थेफ्ट हो जाना, चोरी हो जाना, घर में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, फिजिकल चीज़ों में हो सकता है, इवन कि आपकी लाइमलाइट चुरा लेना, ठीक है, आपकी इमेज चुरा लेना, आपका कंटेंट चुरा लेना। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो हो सकता है कोई बहुत टाइम से आपका कंटेंट चुरा रहा हो, आपके सामने ना आया हो, इस टाइम पे सामने आ जाएगा। बहुत टाइम से आपकी चीज़ें मिसप्लेस हो रही हो, खो रही हो, गुम हो रही हो, आपको समझ ना आया हो, और अगस्त में ये हो जाएगा। तो तभी ये मुझे लग रहा है कि टावर ब्रेक मोमेंट होगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है अगस्त के महीने में, बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर तो आपको रहना पड़ेगा। मैंने इसको इनफ जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे गिल्ट है और यहाँ पे इंटीग्रेशन है।
तो ये भी हो सकता है कि अगस्त में जब आप लोग इन लोगों को कॉन्फ्रंट करें जो ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं, टॉक्सिक बॉस हैं, एचआर हैं, टॉक्सिक इनलॉज हैं, सॉरी टॉक्सिक इनलॉज हैं, तो इनको जब भी आप कन्फ्रंट करेंगे, आपका टॉक्सिक पार्टनर है, तो ये आपको उल्टे जो है गिल्ट ट्रिप देंगे कि तुम तो पहले ऐसे नहीं करती थी, तुम तो पहले ऐसे नहीं करती थी। तो कहने का मतलब क्या है इनका कि तुम तो पहले अपना फ़ायदा उठवा लिया करती थी, ठीक है, तुम तो पहले हर तरीके से अपने आप को जो है डोरमेट बना के हमारे सामने पेश करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट ट्रिप देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसका शिकार उसके हाथ से निकले। अगर आप जॉब छोड़ना चाहेंगे इस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे अच्छी ही जॉब मिलेगी। तो ये आपको गिल्ट ट्रिप दे सकते हैं कि देखो हमने तुम्हें उस टाइम पे जॉब दिया था जब तुम्हें ज़रूरत थी, ये था वो था। तो गिल्ट ट्रिप में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ रहा है आप लोगों के लिए कि ये किन प्रकार चीज़ें जो हैं आखिर में ठीक हो जाएंगी। चाहे ये प्रॉपर्टी का मैटर है, डिवोर्स सेपरेशन के इश्यूज़ हैं, और यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी का मैटर ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी लंबा एक कार्मिक ट्रॉमा है, एक कार्मिक लेसन है, और जनरेशनल ट्रॉमा मुझे ज़्यादा लग रहा है कि जनरेशन से कोई चीज़ जो है पड़ी हुई है, कोई पैटर्न है जो ठीक होने वाला है। और यहाँ पे जो पैसे का जो आपको इनकम के जो सोर्सेज हैं वो ये भी हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी पे जो विवाद था वो खत्म हो जाए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ निकल आए, पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको आपका प्रॉपर हिस्सा मिल जाए। तो प्रॉपर्टी में जब प्रॉपर हिस्सा मिलता है आप उसको बेच सकते हैं, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं, बहुत चीज़ों से आप उसमें पैसा अगेन जनरेट कर सकते हैं। बट ये बहुत लंबी चीज़ें हैं जिसमें आपको सुधार यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इंटेंस जो एनर्जी है इसी की है, इन 3 कार्ड्स की है। ये थीम बनेगा जिसके ऊपर जो है एक नई फाउंडेशन यहाँ पे ले की जाएगी। तो इससे डरना और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं किस तरह की है, ठीक है, क्योंकि इमोशंस का मामला काफ़ी इंटेंस रहने वाला है आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए, मेरे लिए भी। अगस्त में अगर हम सबको किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो अपने इमोशंस पे देना है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें उभर के आएंगी। पुराने लोग, पुरानी चीज़ें, पुराना कार्मिक कहीं ना कहीं आएगा कुछ ना कुछ सिखाने। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो कभी भी आपको जो है अगस्त के महीने में इमोशनल होके नहीं चलना है, अपने सिर्फ और सिर्फ दिल की नहीं सुननी है, दिमाग की सुननी है। क्योंकि दिल की अगर आप सुनने बैठोगे तो ये लोग आपको गिल्ट ट्रिप कर लेंगे और दोबारा से आपसे वही चीज़ें करवाएंगे जो अगस्त नहीं चाहता है कि आप करें। अगर आप वो करेंगे तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए प्रॉस्पर होना, पैसा कमाना, लाइफ में आगे बढ़ जाना, सक्सेसफुल होना। तो यहाँ पे चॉइसेस योर्स हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग है, बहुत बहुत हीलिंग करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ हीलिंग या तो आप सीखेंगे या करेंगे या करवाएंगे। सेल्फ केयर करना, सेल्फ को प्यार करना, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, ये जो चीज़ें होंगी ना इस तरह से आपकी लाइफ में, जो आप बाउंड्रीज बना रहे हैं, लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, आप उनसे दूर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक हीलिंग है। और आप अपनी हीलिंग तो करेंगे ही करेंगे, आपकी हीलिंग के साथ आपके पूरे परिवार की, आपके पूरे जेनेटिक जो है सिस्टम है, पूरा जो डीएनए है वो भी क्लीन होगा। और ये जिम्मेदारी बाई चांस इस बार आपको दी हुई है। और जब भी फुल मून होगा, न्यू मून होगा, तो उस टाइम पे पुरानी यादें, पुराने क्लोजर, कुछ पछतावा, कुछ पुराना जो करना था नहीं किया, कहना था नहीं कहा, लाइफ का जो लॉस होता है ना, बहुत बार की लाइफ लॉस हो गया, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का लॉस हो गया, वो रह रह के याद आ सकता है। आने दीजिएगा, रोने का मन करे रोइएगा, ठीक है, चीखने चिल्लाने का मन करे चीखे चिल्लाइएगा, लिखिएगा, लिख के उसको जला दीजिएगा, बट उसको प्रोसेस जरूर कीजिएगा। और ये होगा ही होगा, आप इससे भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि अगस्त का एनर्जी बहुत बहुत इंटेंस होता है। यहाँ पे है शो दी वर्ल्ड द रियल यू, आपको ऑथेंटिक रहना है। अभी तक जो लिब्रा सोल ट्राइब है वो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, वो एक ऐसा इमेज ओढ़ के जी रहा है जो समाज ने उसको दिया है, एक गुड गर्ल का इमेज, एक गुड बॉय का इमेज, गुड फैमिली मेंबर का, फैमिली मैन का या फैमिली वुमन का इमेज। तो इस इमेज को तोड़ना है, आप वो हैं जो आप हैं अंदर से। और जब आप एक इमेज में जीने लगते हैं ना तो आप दूसरों के वैलिडेशन पे जीने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई लाइफ नहीं हुई कि आप दूसरों के वैलिडेशन पे ही जिंदा रहने लगे। लेकिन अगर हम जी ही पीपल प्लेजिंग में रहे हैं तो हम दूसरों के वैलिडेशन पे ही जिएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना खुद को ढूंढने की ज़रूरत है कि आप रियल में क्या हैं, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें गाइज होंगी और इस तरीके से होंगी कि आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किस तरीके से होंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ों को गेन करना तो लिखिएगा इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली आया है, ठीक है। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, यानी कि चीज़ कोई बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आया है टेक एक्शन। बहुत सारी चीज़ों में अगस्त का महीना आपको
पुश करेगा कि भाई एक्शन लेना है, ठीक है, ये जॉब जो है बहुत टॉक्सिक है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और जॉब तो हर जगह ही टॉक्सिक हो रही है, मुझको अपना ही कोई काम करना पड़ेगा, मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा, मुझे अपने घर में जाना पड़ेगा, मुझे ये शहर छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये फ्रेंड सर्कल छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े डिसीजन जो आपको लेने पड़ सकते हैं, जो कि एक्शन आपसे मांगेगी। एक्शन लेने से डरिएगा नहीं, तो एक्शन तो आपको आज नहीं तो कल लेना है। और मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। कुछ चीज़ों के आंसर ना आपको ना मैं दे पाऊंगी ना कोई दे पाएगा, वो आंसर जो है या तो लाइफ देती है, और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ ही आपको आंसर दे तो लाइफ तो वो आंसर देने में बहुत लेट हो जाती है। बहुत बार हम अपने डेथ बेड पे होते हैं जब जाके हमें वो आंसर मिलते हैं, और डेथ बेड पे जाके जब हमें आंसर मिलते हैं तो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो हमें आंसर जीते जी चाहिए है। अगर जीते जी मुझे किसी चीज़ का आंसर चाहिए तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। यहाँ पे एंजल्स आपको भी यही बोल रहे हैं कि भाई आपको भी जितने सवाल हैं लाइफ में, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो ये सब मेडिटेशन से आपको मिलेंगे। जिस भी प्रॉब्लम पे आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो उस प्रॉब्लम को लेके बैठिए और 5 मिनट उसके साथ बैठिए, बस दैट इज मेडिटेशन। वहीं से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जिन भी चीज़ों को आप पाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, जिनके साथ जो भी इच्छाएं हैं आपकी, वो कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में पूरी हो जाएंगी। इसका मतलब इच्छाएं बड़ी हैं, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली करना पड़ेगा। यहाँ पे बातचीत आपको करनी पड़ेगी। बातचीत आप करते हैं, अच्छी करते हैं, लेकिन वो बातचीत हमेशा ही पीपल प्लीजिंग के जामे में पहन के हो जाती है कि जो एग्जैक्टली कहना चाहते हैं वो तो आप कह ही नहीं पाते हैं। तो क्लियरली तो करते हैं बट क्लियरली नहीं भी करते। जो मैंने बोला है कि जो कहना है असल में वो तो कह ही नहीं पाते हैं, और जो कह देते हैं वो कहना नहीं होता है, और फिर से वही जो है पैटर्न रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके की बातचीत मुझे लगता है करनी पड़ेगी। अपनी बाउंड्रीज बनाना, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की रक्षा करना, अपनी जगह की रक्षा करना, अपनी चीज़ों की, अपनी असेट की रक्षा करना, यहाँ पे चीज़ों की भी रक्षा करना, इवन की रिश्तों की भी रक्षा आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पारिवारिक रिश्तों में भी कलेश करवाते हों, और हो सकता है इस तरह के लोग निकल के आपके सामने आए कि ये है भाई जो हमारे घर में आग लगाता है या लगाती है, या ये है जिसने हमारी हस्बैंड वाइफ की जो है दोनों की बातें सुन के इधर उधर करके कान भर के हमारी लाइफ की लंका लगाई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। और अगस्त बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कैरी कर रहा है, और बहुत बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें अपने लिए करनी चाहिए। सो बीइंग अ लिब्रन, आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं, और शुक्रदेव के लिए ये ब्रेसलेट पहनते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं स्फटिक का ब्रेसलेट, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लियर कोड्स। एंड दिस इज द ओनली स्टोन या ब्रेसलेट जो बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, जिसके आप आर पार देख सकते हैं। और ये जो है आपके लिए आपकी ब्यूटी को बढ़ाता है, आपके फाइनेंसेस को बढ़ाता है, बैठे बैठे जो पैसे की अर्निंग होती है उसको बढ़ाता है, और आपकी लाइफ में जो नेम फेम है, ठीक है, जो भी लग्जरी कंफर्ट है, उन चीज़ों को लेके आता है। बेसिकली प्रॉस्पेरस आपको बनाता है, शुक्र की एनर्जी के साथ आता है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ में आता है। तो ये आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग अगर आप करना चाहते हैं, आप लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, तो भी आप इस ब्रेसलेट को ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपकी राशि, क्योंकि शुक्र की राशि है, तो आपके लिए बहुत अच्छे से पैसे पाने का जुगाड़ करके देता है, बहुत अच्छा रहता है। और इसके बड़े कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट भी होते हैं। अगर आपको बहुत गर्मी लगती है ना, और आप इसको पहन के रखेंगे, तो जो एक्सेसिव हीट है आपको जो फील होती है, सेंसेशन जो है, वो भी ठीक हो जाती है। और क्योंकि आप लिब्रन्स हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसे कमाने के लिए ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, एवेंचुराइन का ब्रेसलेट और ग्रीन जेड। ग्रीन जेड अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर में आते हैं, और दोनों का काम एक ही है। चाहे आप एवेंचुराइन पहने, चाहे आप ग्रीन जेड पहने, दोनों से ही आपके पैसे में बढ़ोतरी होती है, प्रॉस्पेरिटी, इनकम के नए नए सोर्सेज खुलते हैं, ठीक है। ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, चाहे क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि टैरो रीडर के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। तो आप जो है ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा पूरी वीडियो में, वहाँ पे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ले सकते हैं। सो लिब्रन्स, मेरा आपको कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, किस तरह की चीज़ें मैं आपको बता पाई हूँ, क्या कुछ नॉलेजेबल रहा, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या इस तरह की एनर्जीज़ को आप क्लेम करना चाहते हैं, क्या इस तरह की सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, तो कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो सीरीज़ के साथ ही हमारे चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट भी अचीव
अचीव किया है, तो आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल सकते हैं, थैंक यू भी बोल सकते हैं, परमात्मा को धन्यवाद दे सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और हम एक बड़ा परिवार बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं। और अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। भगवान आपको भी बहुत बहुत खुशियाँ दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।